जय हिंद, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं निशिकांत दुबे से जुड़े विवाद की। देखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए एक समय सीमा तय करने का विवाद बढ़ता जा रहा है। इस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ऐतराज जताया है। संसद ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ऐसे में आप किसी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को निर्देश कैसे दे सकते हैं। तो देखिए, विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं निशिकांत दुबे ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। देखिए, निशिकांत दुबे का ट्वीट भी हम आपको एक्स पर दिखा रहे हैं, किस तरह से उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया है। तो वहीं निशिकांत दुबे के बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया है। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर लिखा, भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यह इनका व्यक्तिगत बयान है। लेकिन बीजेपी ऐसे बयानों से ना तो कोई इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। बीजेपी इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान ना देने के लिए निर्देशित किया है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एक्स पर पोस्ट कर निशिकांत दुबे के बयान से किनारा कर लिया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस तरह से कोर्ट को धमका रहे हैं। क्या आप जानते हैं अनुच्छेद 142 क्या कहता है? इस बारे में बीआर अंबेडकर ने बयान दिया था और ऐसे में बीजेपी धोखाधड़ी कर रही है, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी ने बोलकर भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया है। नहीं, कोर्ट कानून कैसे बनाएगा? अरे जालिमों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो। तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है, नहीं मोदी है तो खुदा है। अरे खुदा था, है और रहेगा उसी का नाम। आइन है और रहेगा, मगर इस तरह धमकी देना अदालत को। और फिर गवर्नर प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं अगर नहीं करे तो कानून बन जाएगा। अरे 142 क्या है प्यारे? 142 आइन का बनाने वाला अंबेडकर है। अंबेडकर में तुम्हारे से ज्यादा दूरअंदेशी थी। आप ये बोल रहे हैं कैसा बनाए, वो कैसा बनाए, हम ऐसा कर देंगे। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आइन पर एक फ्रॉड कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे से पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर जगदीप धनखड़ ने भी इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया था। देखिए, उन्होंने क्या कुछ कहा था। We cannot have situation where you direct President of India. And on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). There it has to be 5 judges or more, boys and girls. When Article 145(3) was there, the number of judges in the Supreme Court was 8. 5 out of 8. Now 5 out of 30 and odd. But forget about it. The judges who issued a mandamus virtually to the President and presented a scenario it will be law of the land, have forgotten the power of the Constitution. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved
It was then for 5 out of 8. We need to make amends in that also now. 5 out of 8 would mean interpretation will be by majority. Or 5 constitutes more than majority in 8. But leave that aside. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. Available to judiciary 24/7. उपराष्ट्रपति डॉक्टर जगदीप धनखड़ ने सर्वोच्च न्यायालय